दोस्तों यूपी से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कहा जा रहा है कि मायावती ने दिल्ली में आजम खान की पत्नी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या है सियासी मायने समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, मायावती ने आजम खान की पत्नी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, मायावती में एक खूबी है, मायावती की एक खासियत है और मायावती ही नहीं पूरी पूरी बसपा में ये है कि जब तक वहाँ कुछ भी पूरी तरीके से पक्का नहीं हो जाता है, पुष्ट नहीं हो जाता है, तब तक वो खबर उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। कोशिश की जाती है कि सार्वजनिक होने से बचा जाए। लेकिन आप जानती हैं कि सियासत में तमाम ऐसे लोग होते हैं, तमाम ऐसे पत्रकार होते हैं जो अंदर की खबर निकाल कर सामने ले आते हैं। कहा यह जा रहा है कि बीते दिनों आजम खान की जो पत्नी है तंजीन फातिमा, उनकी और मायावती की दिल्ली में मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात जो हुई है, ये करवाई है अशोक सिद्धार्थ ने। अशोक सिद्धार्थ आप जानती हैं कि पहले बसपा में थे, बड़े नेता हैं। उनको मायावती ने बाहर निकाल दिया था, आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको निकाल दिया था, फिर उनकी वापसी हुई है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुलाकात करवाई है। बहुत दिनों से ये खबरें चल रही थी कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नाम बहुत से और भी चल रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक बहुत से नाम चल रहे हैं, लेकिन चर्चा ज़्यादा आजम खान को लेकर है। आजम खान को लगातार जमानतें मिल रही हैं। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में उनको 3 जमानतें मिली हैं हाई कोर्ट की तरफ से। अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि आजम खान क्या सलाखों के बाहर आएंगे, और अगर आजम खान सलाखों के बाहर आएंगे तो उनका राजनीतिक कदम क्या होगा। वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, बने रहेंगे, या फिर आजम खान अब नए राजनीतिक विकल्प को चुनेंगे। आज की तारीख में आजम खान ना तो सांसद हैं, ना तो विधायक हैं, ना तो मंत्री, कुछ नहीं है, ना उनके घर में किसी के पास कोई पद है। यानी आजम खान का जो राजनीतिक किला था रामपुर, वहाँ पर जो तमाम कमजोरियां हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि आजम खान का कद कुछ कमजोर पड़ा, उसकी वजह यह भी है कि आजम खान सलाखों के पीछे हैं। आपने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव में एक गतिरोध देखने को मिला रुचिवीरा के टिकट को लेकर, रामपुर के टिकट को लेकर बहुत से लोगों ने तमाम तरह की बातें कही। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, या फिर आजम खान और मायावती की, आजम खान के परिवार के लोगों की और मायावती की जो मुलाकात के दावे किए जा रहे हैं कि मुलाकात हुई है, क्या ये अखिलेश को परेशान करने वाली खबर है। देखिए, आपको इससे समझना पड़ेगा कि अगर आजम खान मायावती के साथ जाते हैं, अगर आजम खान मायावती के साथ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक फायदे का सौदा है। बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल स्पष्ट बात आपको बता रहा हूं कि ये मायावती के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा होगा अगर आजम खान चले जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आजम खान के लिए ये बड़ा नुकसान होगा। यानी फायदा मायावती को तो हो जाएगा, उनकी पार्टी को हो जाएगा, वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। जिस बेल्ट की राजनीति आजम खान करते हैं, उस बेल्ट में आज़ाद समाज पार्टी तेजी से अपने पैर मजबूत कर रही है। तो ये तो हो जाएगा कि बसपा को एक पुनर्जीवित होने का रास्ता मिलेगा, मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने का रास्ता मिलेगा आजम खान के जरिए। लेकिन आजम खान को अगर कोई व्यक्तिगत फायदा मिलेगा मायावती से, तो उसकी उम्मीद कम है कि उनको कुछ बहुत मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी इस खबर को अटकलों की तरीकों से देखा जा रहा है कि अटकलें हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि ऐसी मुलाकात हुई है। मायावती की पार्टी की स्थिति देखिए अवंतिका, इस समय यह हो चुकी है कि उनके पास जितनी टॉप लीडरशिप थी, जो सेकंड टॉप लीडरशिप थी, वो खत्म हो चुकी है। कोई नहीं बचा उनकी पार्टी में। उनकी पार्टी में एक ज़माने में स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े ताकतवर नेता गिने जाते थे, अलग हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नेता थे, आज कांग्रेस में हैं। ब्रजेश पाठक बड़े नेता थे, बसपा के संसदीय दल के उप नेता हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, डिप्टी सीएम हैं। रामवीर उपाध्याय, नकुल दुबे, बड़ी लंबी फहरिस्त है। बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर बड़े बड़े नेताओं के, हर जाति के नेता मायावती की पार्टी में थे। पुराने लोगों की बात करूंगा तो ओम प्रकाश राजभर तक, सोनेलाल पटेल तक बसपा में हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों ने मायावती का साथ छोड़ा। ये वही मायावती हैं जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और ये वही मायावती हैं जिनके पास आज की तारीख में लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधायक है। ये भी स्थिति बसपा की हो गई है। ये वो बसपा है जिसने 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। तो राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बात और जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 2027 का चुनाव मायावती की पार्टी के लिए अस्तित्व का चुनाव है, बसपा के भविष्य का चुनाव है। और ऐसे में आकाश आनंद को वो ज़रूर लाई हैं। आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जोनल स्तर पर, मंडल स्तर पर मीटिंगें हो रही हैं, मंथन किया जा रहा है।
9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली लखनऊ में रखी गई है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आज़म खान मायावती की पार्टी में आ रहा है तो ये साफ बात है उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी परिवर्तन का संकेत होगा। आज़म खान के आने से मायावती की पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और जिन तमाम नामों का मैंने आपसे जिक्र किया उसमें 2 नामों की चर्चा है, नसीमुद्दीन और स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर ये दोनों चेहरे भी मायावती की पार्टी में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो मायावती की पार्टी के लिए बेहतर होगा। और देखिए मजबूरी भी है, चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, क्योंकि हर किसी ने अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड को देख लिया है कि पीडीए के फैक्टर पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत ली। और अगर ये पीडीए अखिलेश यादव के साथ इसी तरह से एकजुट रहा, इसी तरीके से अखिलेश की ताकत बनकर खड़ा रहा, तो अखिलेश यादव के लिए बड़ा ताकतवर हो सकता है 2027 का चुनाव। और इसी तनाव में मायावती बड़े कदम उठाने जा रही है। अब इंतजार कीजिए कि मायावती क्या कुछ करने वाली हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो चर्चाएं चल रही हैं कि अब बसपा में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है आजम खान का परिवार। आजम खान के मामले को लेकर के लगातार हम आप तक अपडेट्स भी पहुंचा रहे थे, और इसी बीच जब ये खबर आती है कि अशोक सिद्धार्थ ने आजम खान की पत्नी से मायावती की मुलाकात कराई है, तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या वाकई आजम खान जेल से बाहर आने के बाद अपने परिवार सहित बसपा में शामिल हो सकते हैं। और इसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चाएं चल रही हैं, सब अपने अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या ये बात सच साबित होने वाली है या फिर इसके अलावा और कौन कौन से नेता बसपा में शामिल हो सकते हैं। तमाम जानकारी हमारे साथ चंद्रकांत जी ने साझा की। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आप भारत एक सोच पर ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।